अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट इश्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि IMF ने ज़रई ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। तो वज़ारत तवानाई, IMF और नेपरा और हुकूमती बाकी जो अदारे हैं उनके दरमियान मीटिंग हुई है और उन्होंने फ़ैसला किया है कि इस पर 90 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की जाएगी और ज़रई ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पर किया जाएगा और सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। और इस पर हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है और मज़ीद इस पर फ़ैसले करने जा रही है हुकूमत। तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में ये हुकूमत से गुजारिश कर चुका हूँ कि जनाब ये किसानों पर जो इजाफ़ी बोझ है बिजली का, इसको ख़त्म किया जाए और किसानों को ज़रई कर्ज़े दिए जाएं ताकि किसान जो हैं ये अपने ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम पर कर सकें। इससे पानी वाफर मकदार में किसानों को मिलेगा और किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त करेंगे और मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। तो मेरी इस गुजारिश पर मुझे लगता है कि किसी ने IMF के कान में ये बता दिया है कि किसानों के ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाए। तो सब्सिडी ख़त्म करना किसान के लिए वक्ती तौर पर तकलीफ़देह होगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये किसान को बेबहा फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि हुकूमत जो है ये किसान को 90 अरब रुपया इस सोलराइजेशन पर देगी ताकि इनके ट्यूबवेल जो हैं वो सोलर सिस्टम पर मुंतकिल हो सकें। तो छोटे किसान भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इनके जो खाली खेत पड़े हुए हैं वो भी आबाद हो जाएंगे। इससे किसानों की फसलें ज़्यादा सेहतमंद होंगी, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, और किसानों को ज़्यादा आमदन भी होगी। तो मेरी ये हुकूमत से फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि उतनी देर तक जितनी देर किसानों के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल नहीं होते उतनी देर तक हुकूमत ये सब्सिडी ख़त्म ना करे ताकि जो छोटा किसान है उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, अब हम दूसरे मौजू की तरफ आते हैं। वो भी मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है और ये मौजू है अफ़गानिस्तान के लोग जो महाजरीन बनकर हमारे मुल्क में रह रहे हैं। आप यकीन करें कि मुल्क में आधी से ज़्यादा लड़ाइयाँ इन महाजरीन की वजह से हैं, क्योंकि ये लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं। ये कोई भी किसी की दलील नहीं सुनते, किसी की कोई माकूल बात नहीं सुनते, और मार्केटों और बाज़ारों में जो इन लोगों ने शॉप्स बना रखी हैं और छोटी से लेकर बड़ी शॉप तक, ये लोग पाकिस्तानी ख़वातीन से इंतहाई बदतमीज़ी से पेश आते हैं। आप किसी भी मार्केट का सर्वे कर लें, आपको पाकिस्तानी ताजर, पाकिस्तानी दुकानदार ख़वातीन के साथ एहतराम से पेश आता हुआ नज़र आएगा, और जो दुकान इन अफ़गानियों की होगी उसमें आप औरतों को भेजकर उसका भी सर्वे कर लें, वहाँ पे औरतों के साथ इंतहाई हद तक अमेज़ रवैया इख्तियार किया जाता है। तो एक तो ये इनका बोझ मुल्क से कम होगा, और दूसरा इन अफ़गानियों की वजह से हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो बिल्कुल हमारी तरह हैं और बलूचिस्तान के लोग, इनकी बदनामी हो रही है इन लोगों की वजह से। ये लड़ाइयाँ झगड़े करने वाले लोग हैं और हम लोग समझते हैं कि ये शायद हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के पठान हैं, जबकि ये अफ़गानी हैं, हमारे अपने नहीं हैं। हमारे अपने इस तरह
बात नहीं करते, वो तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो ये बहुत अच्छा किया हुकूमत ने कि इनको निकालना शुरू किया है। और मेरी हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि जो महाजरीन यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं इनको भी जल्द अज जल्द निकाला जाए, क्योंकि ये सेम कैटेगरी है। इसकी आड़ लेकर ये दहशतगर्दों की मदद भी करते हैं, उनको पनाह भी देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ये आप देखेंगे कि साइकिलों के ऊपर इन लोगों ने वो कचरा उठाने के कपड़े वगैरह बांधे होते हैं और उनमें कोई चेकिंग कहीं नहीं होती। ये जो मर्ज़ी रख के ले जाएं, किसी को क्या पता कि ये क्या लेके जा रहे हैं। और ये सारे शहर में रात दिन पूरे मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं। आप इस पर भी गौर कर लें कि ये मेरी बात ये भी गलत नहीं होगी कि ये सारे लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, ये तकरीबन तमाम मुल्क में ये रात और दिन ये फिरते हैं। अब बताएं कि रात और दिन इनको कैसे चेक किया जाए। इससे बेहतर है कि इन रजिस्टर्ड महाजरीन को भी जल्द अज जल्द मुल्क से निकाला जाए, ताकि हमारा मुआशरा पाक साफ़ हो सके और हमें जो कोफत और जो तकलीफ़ और जो बेइज्जती हमारी बैरूनी ममालिक में एयरपोर्ट्स पर होती है कि पाकिस्तानियों को अलग खड़े कर दिया जाता है और इनकी तलाशी इंतहाई बेदर्दी से ली जाती है, उससे भी हमारी जान छूटे और हमारे ऊपर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पठानों के ऊपर और बलूचिस्तान के पठानों के ऊपर जो ये लेबल लगा हुआ है दहशतगर्दी का, इससे भी उन लोगों की भी जान छूटे और हमारे मुल्क की भी जान छूटे और हमें हमारे लोगों को एयरपोर्ट्स पर जो तलाशी के सख्त मरहले से गुज़रना पड़ता है उससे भी हमारे मुल्क की जान छूटे। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये भी जल्द अज जल्द किया जाए। और तीसरी बात ये है, ये भी मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि हुकूमत जो स्ट्रगल कर रही है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बिजली के सिलसिले में, बिजली चोरी के सिलसिले में हुकूमत सिर्फ बिजली चोरों को पकड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि बिजली चोरी करवाने वालों को भी पकड़े। जिस भी सब डिवीज़न में, डिवीज़न की बाकी सब डिवीज़न में, जिस भी सब डिवीज़न में बिजली चोरी होती है उसके स्टाफ से भी पूछगिछ की जाए। उसके मीटर इंस्पेक्टर, मीटर सुपरिटेंडेंट, लाइन इंस्पेक्टर, लाइन सुपरिटेंडेंट, इन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। आप बिजली चोरी ज़रूर पकड़ें, लेकिन आप बिजली चोरी होने से भी रोकें, क्योंकि बिजली चोरी तो वैसे ही हो रही है। अब जो पैसे नहीं दे रहा वो पकड़ा जा रहा है और जो पैसे दे रहा है उसका काम चल रहा है। तो आप सब डिवीज़न के हिसाब से आएँ, सब डिवीज़न को चेक करें, उसका रिकॉर्ड चेक करें। जिस भी सब डिवीज़न में लॉस हो रहा है उसके ये चारों बंदों को आप पकड़ें। एसडीओ की बारी बाद में आती है, पहले इन लोगों को पकड़ें, एक्सियन को भी बाद में पकड़ें। इन 4 बंदों को पकड़ें, इनसे रिकवरी करें, इनकी तनख्वाहें बढ़ा दें, इनको अवेयरनेस दें कि ये बिजली चोरी होने से रोकें। अगर आपकी बिजली चोरी होती रही और आगे से आप बिजली चोरों को पकड़ते रहे तो असल बंदे तो फिर नहीं पकड़े जाएंगे जो बेबहा बिजली चोरी करते हैं। ये छोटे छोटे बिजली चोरों को पकड़ रहे हैं और बड़े बड़े बिजली चोर वैसे ही बिजली चोरी कर रहे हैं। और ये बिजली चोरी जो है ये मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकती। आप सब डिवीज़न को पकड़ें, वहाँ से शुरू करें और फिर पूरे ऊपर तक जाएं। आप जितनी देर ग्रास रूट लेवल पे नहीं आएंगे आपकी मेहनत कोई काम नहीं देगी। तो जैसे हुकूमत स्मगलिंग को कंट्रोल कर रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल कर रही है
और बिजली चोरी को कंट्रोल कर रही है, ये सब कुछ ग्रास रूट लेवल से शुरू करें तो फिर इसका मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। ये आगे से छोटे छोटे ज़ख़ीरा अंदोज़, छोटे छोटे स्मगलर और छोटे छोटे बिजली चोर पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जितनी देर आपकी बिजली चोरी होने से नहीं रुकती, जितनी देर आपकी बड़ी स्मगलिंग नहीं रुकती, जितनी देर आपकी बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं रुकती, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको रोकें और डॉलर माफिया पर हाथ को और ज़्यादा सख्त करें। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कोई कमी है। हमारे जो मुल्क के लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर गए हुए हैं, वो अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज़ को वैसे ही पैसे भेज रहे हैं। तो आगे से कमी किस चीज़ की है? फिर आगे से ये सिस्टम की कमज़ोरी है कि सिस्टम जो है वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर रहा। ये सिर्फ कुछ ना कुछ फ़ौज की वजह से, अदारों की वजह से कुछ खौफ पड़ा था, लेकिन थोड़ा सा काम नरम होने की वजह से डॉलर फिर अपग्रेड होना शुरू हो गया। और उसकी वजह यही है कि हाथ थोड़ा सा ढीला हो गया। तो मेरी आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश है, आसम मुनीर साहब से, कि जनाब हाथ को ढीला ना होने दें, हाथ को उससे ज़्यादा टाइट करें ताकि अवाम आपकी खिदमात को याद रखे और आपको प्यार करे। आप भी पाकिस्तानी हैं, फ़ौज एक अलग चीज़ नहीं है, फ़ौज भी पाकिस्तानी मुआशरे का हिस्सा है। अगर हम फ़ौज की किसी काम में तारीफ़ करते हैं तो वो हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं। ये हमारे ही भाई, हमारे ही बेटे ये फ़ौज में भर्ती हैं और ये लोग अपने घरों से भी दूर हैं। तो हम आप लोगों की इज़्ज़त करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये भी हम देखते हैं कि आप लोगों की वजह से हम आराम से अपने मुल्क में बैठे हैं। वरना तो अब देखें, जिस मुल्क के पास फ़ौज कमज़ोर है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लस्तीन, वहाँ पे अवाम कैसे शहीद हो रही है। तो जो भी अच्छा काम करे फ़ौज उसका साथ दे, वो बेशक चेयरमैन PTI हो, वो बेशक नवाज़ शरीफ साहब हों, वो बेशक जरदारी साहब हों या कोई और थर्ड पर्सन हो, तो फ़ौज को उसका भी साथ देना चाहिए। मैं किसी की मुखालफत नहीं करूँगा, मैं मुल्क के मुफाद में बात करूँगा और जो चीज़ मुल्क के मुफाद में है फ़ौज को वही करनी चाहिए बग़ैर किसी की साइड लिए। तो मेरी आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब से गुजारिश है कि जनाब आप ख़ुसूसी तवज्जो दें, निगरान हुकूमत का साथ दें और निगरान हुकूमत जिस तरह काम कर रही है इसका इससे भी ज़्यादा हाथ बटाएं ताकि आने वाली हुकूमत से पहले ये निगरान हुकूमत कुछ ना कुछ कर जाए। तो नाजरीन, मेरे इस चैनल पर जो नए व्यूवर्स नाजरीन मेरे आए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये मेरी जो भी वीडियो है ये आगे जाएगी और लोगों में अवेयरनेस आएगी। और मेरी लोगों से ये भी गुजारिश है कि बच्चों को भी वो वीडियोस दिखाएं जो लोगों को, बच्चों को मुल्क का सिस्टम समझने में और अवेयरनेस देने में काम आ रही है। तो ये ना हो कि हम नाच गाने के पीछे पड़े रहें और जो अवेयरनेस देने वाले चैनल हैं, जो आवाम को चीज़ें बताने वाले चैनल हैं, जिनका आवाम को कुछ पता है कुछ नहीं पता, आप लोग उनको भी फॉलो करें और अपने बच्चों को भी बताएं ताकि वो मुल्क का कुछ ना कुछ सिस्टम समझ सकें। तो इसके साथ ही नाजरीन, मैं आपसे करंट इशू से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हाफिज़ नासर।